आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास में पॉलीमराइजेशन है। और पॉलीमराइजेशन एक एमएससी फाइनल ईयर के लिए टॉपिक है, स्पेशल पेपर पॉलीमर्स के लिए। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बड़ा मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल है वो हमारा पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। द फंक्शनलिटी ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इट्स रिएक्टिव साइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनलिटी ग्रुप। ए कंपाउंड एज्यूम इट इज फंक्शनलिटी दीज ग्रुप आर सच एज हाइड्रोक्सी है, कार्बोक्सिलिक है, अमीनो ग्रुप है, थायोएल्कोलिक ग्रुप है, आइसोसाइनेट ग्रुप है आदि है। Two major types of polymerization method used to convert a small molecule monomers into polymers: addition polymerization and condensation polymerization. Addition polymerization the addition polymerization also called a chain growth or chain reaction polymerization. The type of polymerization is characteristic by a self addition of the monomer molecules. Monomers are unsaturated, nothing is eliminated. यानी हमारे पास में जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें कुछ भी एलिमिनेटेड नहीं होगा, केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट के रूप में एक ही पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। Nothing eliminated as a result of this type of polymerization. High molecular weight is polymerization is attained at once. Only monomers and polymers are present during the course of polymerization. Only monomers add to the growing chain growth active centers involving opening of the double bond by active species like free radical or ions. इनिशिएटर के रूप में हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं और कैटलिस्ट के लिए जो पॉलीमराइजेशन है उसमें पेरोक्साइड या हम सनलाइट को यूज करते हैं। और इस प्रकार का जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इस प्रकार का जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेन पॉलीमराइजेशन में वंस इनिशिएशन आकार की पॉलीमराइजेशन चेन फॉर्म वेरी क्विकली वन टाइम स्केल ऑफ 10⁻⁻1 to 10⁻�6। यानी इसमें जो पॉलीमराइजेशन है, चेन पॉलीमराइजेशन है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। 1 स्टेप हमारे पास में इनिशिएशन स्टेप है, 2nd स्टेप प्रोपेगेशन स्टेप है और 3rd टर्मिनेशन स्टेप है। इनिशिएशन स्टेप में हमको चेन को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट डालने होते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। और रिएक्शन मिक्सचर में जैसे हम कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड है या हमारे पास में सनलाइट है उसको डालते हैं तो स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन। प्रोपेगेशन स्टेप में चेन कई स्टेप से गुजरती हुई कई प्रकार के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। लास्ट की स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या है, आपस में 2 फ्री रेडिकल्स कनेक्ट होकर रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, रिएक्शन को सस्पेंडेड कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास में जो आगे का प्रोसेस है वो एग्जाम्पल है, जैसे हम ऑलिफिन्स, ये अनसेचुरेटेड के लिए है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अनसेचुरेटेड कंपाउंड हैं, ऑलिफिन्स हैं, डाइन्स हैं, हमारे पास में एलिल और एरिल कंपाउंड्स हैं, बाइनिल और एरिल कंपाउंड्स हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो मेथड है वो हमारे पास में 3 टाइप्स का है। एक फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ब्रीफली हम अगर उनको देखना चाहें तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैटेलाइज होता है पेरोक्साइड के द्वारा या सनलाइट के द्वारा। कैटायनिक में हमारे पास में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैटायन बनेगा और एनायनिक में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एनायन
फॉर्मेशन।